नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार। मैं बात कर रहा हूँ आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच के लिए 5 मैचों की श्रृंखला, जो कि कह सकते हैं इंडिया में, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। ओडीआई में 2-1 से कह लीजिए इंडिया हार गई सीरीज, लेकिन कह सकते हैं T20I में नंबर 1 टीम, जो कि कह सकते हैं हमारी इंडिया टीम इस मौजूदा समय में टीम इंडिया इस वक्त अपनी मजबूती नजर में आ रही है, जो कि मजबूती समय में मजबूती आ रही है, जो कि क्या ही बोलूं। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि दिलचस्प वाली बात, जो कि कह सकते हैं इंडिया और T20 का मुकाबला, जो कि नागपुर में खेले जाने वाला, ये मुकाबला में कह सकते हैं इंडिया टीम टॉस हारी, लेकिन बैटिंग करने का उन्हें मौका मिला, जो कि कह सकते हैं न्यूजीलैंड वालों ने यहाँ पर फैसला किया कि चेज करेंगे, लेकिन उन्हें फील्डिंग करने का उन्होंने खुद यानी कह लीजिए स्वयं डिसाइड किया। बट कह सकते हैं जो भी हो, लेकिन सिचुएशन कैसा भी हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, जो कि कह सकते हैं T20I में नंबर 1 बैटर और नंबर 1 उस टीम के, जो कि कह सकते हैं दुनिया के नंबर 1 टीमों में से नंबर 1 बैटर, जो कि कह सकते हैं एक बेमिसाल अभिषेक शर्मा, जो कि कह सकते हैं एक शर्मा जी गए तो दूसरे शर्मा जी तैयार। एक्चुअली जो भी हो, T20 में कह सकते हैं 2024 के T20 यानी के लिए डिपेंडिंग टीम के खिलाफ, जो कि कह सकते हैं रोहित शर्मा कप्तान थे। आज कह सकते हैं उनकी वहां तक नाम नहीं थी 2024 में उनके स्क्वाड में, और कह लीजिए आज 2026 में उनकी नाम है। और चर्चा इस बात की कह सकते हैं सिर्फ 1.5 साल के करियर में उन्होंने T20I में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है, जो कि एक कह सकते हैं बेमिसाल और लाजवाब बात यहाँ पर यह है कि अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देखने को कुछ और ही मजा है भाई, जो कि कह सकते हैं जिस तरह से उन्होंने IPL में धमाल मचाते, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आज देखने को मिला। और कह लीजिए अभिषेक शर्मा जहां पर होंगे, यहाँ कह सकते हैं T20I में नंबर 1 बैटर, जो कि कह सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं। आज रियल में आपको हम बता दूं, जो कि पावर प्ले के अंदर में हमारे टीम इंडिया 2 विकेट लगभग गवा चुकी थी, जो कि आपको हम बता दूं, जो कि बड़ा नाम है, जो कि कह सकते हैं संजू सैमसन 10 रन बनाकर आउट हो गए, उस पवेलियन वापस चले गए। उसके बाद ईशान किशन, जो कि 2 चौके मारे, उसके बाद वो भी चले गए। लेकिन कह सकते हैं खाता जो भी खोल रहे थे चौके यानी के लिए चौके से सिर्फ खाता खोल रहा था टीम इंडिया का। और लेकिन दिलचस्प वाली बात यहाँ पर यह है कि कह सकते हैं संजू सैमसन ने भी अपना खाता चौके से खोला, जो कि ये भी कमाल की बात। और कह सकते हैं सिर्फ अभिषेक शर्मा ही थे जो कि अपना खाता छक्के से खोले थे, और कह लीजिएगा पावर प्ले तक एक भी बाउंड्री यानी कह लीजिए फोर्थ नहीं मारे थे, सिर्फ छक्का यानी कह लीजिए 4 चौके उन्होंने पावर प्ले में बनाया था, जो कि कह सकते हैं ये भी अद्भुत है। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि सूर्य कुमार यादव और कह लीजिएगा इनके बीच 99 रनों की साझेदारी हुई थी। इस साझेदारी में कह लीजिएगा उन्होंने 30 रनों की शानदार पारी खेली, जो कि कह सकते हैं पिछले कई सारे मुकाबले में उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा कप्तान सूर्य कुमार यादव का, लेकिन बात वहां का था खामोश था। लेकिन आज जो रन उन्होंने बनाया, जो कि कह सकते हैं लाजवाब, और इसी तरह का जो प्रदर्शन रहा, डिफेंडिंग चैंपियंस फिर से एक बार डिफेंडिंग करेगी, डिफेंडिंग यानी कह लीजिएगा फिर से एक बार कप उठाएगी, क्या लगता है। लेकिन बात अब वहां का नहीं है, बात फिर एक बार कह सकते हैं सूर्य कुमार यादव आउट हुए, उसके बाद आए कह सकते हैं क्या ही बोलूं कंपू, जो कि हार हिटिंग पांड्या, जो कि कह सकते हैं उनकी भी लाजवाब बल्लेबाजी थी भाई, जिस तरह से कर रहे थे अच्छे कर रहे थे, जो कि कह सकते हैं एक बड़ा रनों में तब्दील नहीं कर पाया, लेकिन जो भी हो अच्छा हो। लेकिन उसके बाद कह सकते हैं हम बात कर रहे हैं शिवम दुबे, जो कि शिवम दुबे ने भी 1-2 बाउंड्री लगाया। उसके बाद कह सकते हैं हम बात कर रहे हैं उनकी, जो कि कह सकते हैं मुकाबला बेहद इतनी शानदार मुकाबला हुआ, क्या ही बोलूं। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि मैं बात कर रहा हूं उनकी, जो कि क्या ही बोलूं भाई, जिन्हें हम रिंकू सिंह यानी के लिए IPL में 5 छक्का मारकर उन्होंने KKR को मैच जिताया था, जो कि कह सकते हैं ये भी बड़ा फैक्ट है। लेकिन कह सकते हैं कुछ मैचों के बाद उन्हें वापसी का मौका मिला, यानी के लिए कमबैक का मौका मिला। लेकिन कमबैक में उन्होंने सिर्फ 19-20 गेंदों में उन्होंने 144 रनों की शानदार पारी। लेकिन सबसे बड़ा बात अभिषेक शर्मा का, अभिषेक शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी की है भाई, कमाल की, 250 लगभग 250 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जो कि कह सकते हैं 8 छक्के और 5 चौके की बदौलत, यानी कह लीजिए 8-5 13 बाउंड्री, यानी कह लीजिए T20I में, जो कि कह सकते हैं सिर्फ 84 रनों की, यानी 35 गेंदों में 13 बाउंड्री, जो कि कह सकते हैं कमाल की, अद्भुत और लाजवाब। और सोचनियों कल्पनियों जितनी आप तारीफ कीजिएगा भाई उतना ही कम होगा। लेकिन बात अब वहीं का नहीं है, बात अब वहां का
क्या लगता है न्यूजीलैंड वालों के सामने में, इनके सामने में बॉलिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड वाले, जो कि कह सकते हैं दुनिया का नंबर 1 टीमों में से नंबर 1 बैटर, जो कि कह सकते हैं मैं बात कर रहा हूं अभिषेक शर्मा, जो कि कह सकते हैं एक अभिषेक शर्मा गए तो दूसरे अभिषेक शर्मा आए। और आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये बेमिसाल पारी थी। और कह लीजिएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में उन्होंने कह सकते हैं इंडिया सबसे हाईएस्ट स्कोर थी 234 रन, आज कह सकते हैं 238 रन, जो कि कह सकते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ यानी कह लीजिए अगेंस्ट उनके अगेंस्ट 238 रनों की कह सकते हैं एक बड़ा रिकॉर्ड, जो कि कह सकते हैं बड़ा स्कोर खड़ा किया। जो कि क्या लगता है न्यूजीलैंड वालों चेंज कर पाएंगे? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जोड़ दीजिए, क्योंकि टीम इंडिया आज मजबूती नजर में आ रही है, मजबूत टीम नजर आ रही है। क्या लगता है जिस तरह से ओडीआई सीरीज हारी, क्या लगता है उसी तरह से हारेगी? नहीं, आज कह सकते हैं मैं बात कर रहा हूं इंडिया जीतेगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जोड़ दीजिए, कौन जीतेगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेंगे। धन्यवाद क्रिकेट फैंस।